अगर अगर किसी यहाँ मुसलमान की हत्या हो जाती तो हो हल्ला हो जाता है। इसका कारण है वोट बैंक, ठीक है। और ये जो सोच है सारे मस्जिदों से आती है। मस्जिदों में अजान होती है, जब जुम्मे की नमाज होती है तो वहाँ सारी प्लानिंग की जाती है और इनके धार्मिक पुस्तक में यही लिखा है। आप आज बजरंग दल का जो बंदा था, जो मतलब सेवक था, उनका कार्य सेवा में रहता था, उसकी हत्या हुई है। ये एक चुनौती है डायरेक्ट बजरंग दल को। और बजरंग दल के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, ठीक है। जब ये भी क्लियर हो चुका कि मुसलमान हैं, जो भी हैं, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, उससे मतलब हत्यारा है। हत्यारा पॉइंट आप लीजिए और उसके साथ कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई क्या होनी चाहिए, ये नहीं कार्रवाई कि वो समझौता करा दिया है ना, पैसे दिला दिए या फिर नौकरी दिला दी, ये समझौता ये नहीं है। पर तो वो 4 और कर देंगे, 4 मर्डर कर देंगे, नौकरी देने वाले नौकरी देंगे वोट बैंक के खातिर। इसमें ये पुख्ता इलाज नहीं है। हमें जगना नहीं चाहिए, पूरी तरह से जाग जाओ और जगने का वक्त है। केजरीवाल ऐसे व्यक्ति है जो इतने मक्कार व्यक्ति हैं केजरीवाल, कि कोई हिंदू मरता है तो उनके चूते नहीं निकलती, लेकिन कोई मुसलमान मरता है, चाहे देश के किसी को नहीं मरता हो, वहाँ पहुँच जाते हैं, 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान कर देते हैं। कारण क्या है? वोट बैंक। दिल्ली में उन्होंने मुसलमानों को इतनी छूट दे रखी है। इसका कारण है कि जब से उनकी सरकार बनी है, कम से कम 10-12 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। अल्पसंख्यक के साथ कुछ गलत होता है तब तो ये धार्मिक एंगल देते हैं, लेकिन अब जो है, अब ये पूरी तरीके से मौन है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, इस देश में एक ऐसा वर्ग है जो केवल वोट बैंक की चिंता करता है। उन्हें दिखता है कि जहाँ वोट बैंक है वहाँ नहीं बोलना है, जहाँ हमारा वोट नहीं है वही बोलना है। अगर किसी यहाँ मुसलमान की हत्या हो जाती तो हो हल्ला हो जाता है। इसका कारण है वोट बैंक, ठीक है। और ये जो सोच है सारे मस्जिदों से आती है। मस्जिदों में अजान होती है, जब जुम्मे की नमाज होती है तो वहाँ सारी प्लानिंग की जाती है और इनके धार्मिक पुस्तक में यही लिखा है कि काफिरों को जहाँ पाओ वहाँ मारो। अगर वो अपने तुम्हारा अल्लाह अकबर का नारा नहीं लगाते हैं या और कोई धार्मिक अपने कोई धार्मिक प्रैक्टिस में नारा लगाते हैं तो उनको मारो। तो कुरान में लिखा है, उनकी गलती नहीं है। अगर एक हिंदू की हत्या होती है तो हम हिंदू क्या करता है, संविधान उठा के पढ़ता है, लेकिन एक मुस्लिम की हत्या होती है तो मुसलमान कुरान पढ़ता है, वो अपने धार्मिक पुस्तक को फॉलो करता है। तो उनके में हमारे में यही अंतर है कि हम कानून सम्मत मनुष्य हैं, लेकिन वो कुरान सम्मत मनुष्य अपनी कुरान को फॉलो करते हैं। अच्छा, चाहे रवीश कुमार हो गए, चाहे यहाँ पर बरखा दत्त हो गए, चाहे ध्रुव राठी हो गए, ऐसे जितने भी ये तथाकथित जो लेफ्टिस्ट हैं, ये ट्वीट पे ट्वीट करना, वीडियो पे वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं। अगर किसी अल्पसंख्यक के साथ, किसी मुसलमान के साथ कुछ गलत होता है, उसकी मॉब लिंचिंग होती है। लेकिन वहीं अगर आज किसी हिंदू की हत्या हो गई तो वो एक वीडियो बनाना तो दूर की बात है, अपने प्राइम टाइम पर भी दूर की बात है, एक फोटो डालना या एक छोटा सा ट्वीट करना भी ज़रूरी नहीं समझते। देखिए, वामपंथ का हमेशा एक इतिहास रहा है कि वो जहाँ पे भी बहुसंख्यक लोग होते हैं वो उनके खिलाफ होते हैं हमेशा। और वामपंथ का इतिहास आप उठा के देखो कि जब 1962 में जब इंडो चाइना वार चल रहा था तो वो दोनों तरफ से ताली बजाते थे। इधर का सैनिक मरता था तब भी ताली बजाते थे और उधर का सैनिक मरता तभी ताली बजाते थे। ये तो छक्के लोग हैं, ये पैसे पे पल्ले हुए दलाल लोग हैं। इनको जहाँ से पैसा मिलता है वहाँ जाते हैं, ये सबकी दलाली करते हैं। और जहाँ तक इनकी बात है, अगर आप वामपंथ और इस्लाम को जोड़ के देखते हैं तो ये हमारा जो बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज है, उनके खिलाफ काम करते हैं। इनका यही एजेंडा है, शुरू से एजेंडा रहा है। और ये जब से वामपंथ की शुरुआत हुई, जब से कम्युनिस्टों की शुरुआत हुई, उन्होंने हमेशा हिंदू के खिलाफ ही कार्य किया है। 1920 से ये इसी पे काम चल रहा है। और ये घटना, ये पुरानी, ये कोई नई घटना नहीं है। ये घटना तो जब से हमारे ऊपर आक्रांताओं का आक्रमण होना शुरू हुआ है तब से चली आ रही है। भारत को लगातार इस्लामिक राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है, भारत में शरिया लागू करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा है कि तुम्हें पूरे दुनिया में इस्लाम फैलाना है, गजवाए हिंद कायम करना है, ताकि यहाँ पे इस्लाम का शासन हो, यहाँ पे शरीयत लागू किया जाए। अच्छा, जब भी कभी ऐसा देखते हैं कि हम हिंदू जो हैं वो जय श्री राम के नारे लगाते हैं या फिर अपने धर्म की बात करते हैं तो हमको कम्युनल बोल दिया जाता है, हमें भक्त बोल दिया जाता है और अलग अलग तरीके की टिप्पणी करी जाती है। लेकिन वहीं पर अगर किसी और विशेष धर्म का कोई अपने धर्म की बात करता है तो वहाँ पर अगर कुछ भी बोल दिया जाए तो उसको आपत्तिजनक बयान बोल दिया जाता है। तो दोहरापन है। जय श्री राम का नारा हम लगाते हैं तो हमारी वो श्रद्धा है। श्री राम त्याग के प्रतीक है। हमारे संस्कृति जो होता है ना, संस्कृति जो हमारी इतनी बड़ी है, वो श्री राम पे टिकी हुई है, भगवे पे टिकी हुई है। लेकिन जब अल्लाह अकबर नारा लगाते हैं ना तो वो एक, मुझे लगता है कि ये कोई ऐसा नारा लग रहा है जैसे लग रहा है कोई चिल्ला रहा है। राम का नारा लगाते हैं तो हमारे दिल में श्रद्धा होती है, भक्ति भाव होता है। इनके में ऐसा नहीं है।
उनकी सोच ही है कि जहाँ पे इस्लाम का शासन ना हो वहाँ पे इस्लाम का शासन लाया जाए, और इस्लाम का शासन लाने के लिए हमें जो भी कर गुजरना पड़े वो हम करेंगे। हाँ जी, केजरीवाल जी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, 1 करोड़ रुपए दान दे देते हैं, लेकिन वहीं पर अगर दिल्ली में इस तरीके का कोई कांड हो जाता है, इस तरीके से हत्या कर दी जाती है, तो उनकी तरफ से कोई भी एक्शन नहीं आता, या उनकी तरफ से कोई भी एक ट्वीट तक नहीं आता, किसी भी तरीके की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आती उनकी तरफ से। केजरीवाल ऐसे व्यक्ति हैं जो इतने मक्कार व्यक्ति हैं केजरीवाल, कि कोई हिंदू मरता है तो उनके चूत तक नहीं निकलती, लेकिन कोई मुसलमान मरता है चाहे देश के किसी को नहीं मरता हो, वहाँ पहुँच जाते हैं, 1 करोड़ मुआवजे का ऐलान कर देते हैं। कारण क्या है? वोट बैंक। दिल्ली में उन्होंने मुसलमानों की इतनी छूट दे रखी है, इसका कारण है कि जब से उनकी सरकार बनी है कम से कम 10-12 हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी गई। उन्होंने एक शब्द कहीं भी जाके नहीं बोला, किसी भी सामाजिक पटल में नहीं बोला कि यहाँ पे हत्या हुई है, गलत हुआ है। ठीक है, अब उनको क्या है कि मुसलमानों का वोट बैंक है, और उनको पता है कि हिंदू मूर्ख है, हिंदू एकजुट नहीं है। 200 यूनिट पानी के लिए, 200 यूनिट बिजली के लिए हमें तो वोट दे ही देगा। ठीक है, इसमें केजरीवाल की गलती नहीं है। जब हम एकजुट नहीं हैं, जब हम ही एकजुट नहीं है, हमारा एक भाई मरा, हिंदू भाई मरा, तो हमें उस हिंदू भाई के शोक के लिए कम से कम हम 1000 लोग भी तो हो, हाँ उस मोहल्ले के लोग भी तो हो जिस मोहल्ले में मरा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कमी हमारे में, पहले हमें अंदर अपनी झांकनी चाहिए। हम जिस दिन अपनी कमी दूर कर लेंगे ना, फिर इनके एक मंसूबे कामयाब नहीं होंगे, इनका एक उंगली नहीं लगा पाएंगे हमारे ऊपर। ये जब अल्पसंख्यक के साथ कुछ ऐसी घटना घटती है, मॉब लिंचिंग जैसी, तो वो उसको धार्मिक एंगल देते हैं, लेकिन वहीं अगर किसी हिंदू के साथ अगर ऐसी कोई मॉब लिंचिंग वाली घटना हो जाती है तो वहाँ पर वो बोलते हैं कि आपसी रंजिश थी। क्या कहेंगे, दोगला चरित्र नहीं है ये चीज़? देखिए, चरित्र वाली तो है ही दोगला चरित्र, लेकिन सबसे पहले हमें एक तैयारी बड़ी करनी है। अब ये दिनों दिन ऐसे काम हो रहे हैं, इसमें अब चुप रहने की ज़रूरत नहीं है, ना बैठने की ज़रूरत है। आप आज बजरंग दल का जो बंदा था, जो मतलब सेवक था, उनका कार्य सेवा में रहता था, उसकी हत्या हुई है। ये एक चुनौती है डायरेक्ट बजरंग दल को, और बजरंग दल के अध्यक्ष क्या कर रहे हैं? ठीक है, जब ये भी क्लियर हो चुका कि मुसलमान हैं, जो भी हैं, चाहे कोई हो, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, उससे मतलब हत्यारा है, हत्यारा पॉइंट आप लीजिए और उसके साथ कार्रवाई कीजिए। कार्रवाई क्या होनी चाहिए? ये नहीं कार्रवाई कि वो समझौता करा दिया है ना, पैसे दिला दिए या फिर नौकरी दिला दी, ये समझौता ये नहीं है। पर तो वो 4 और कर देंगे, 4 मर्डर कर देंगे, नौकरी देने वाले नौकरी देंगे वोट बैंक के खातिर। इसमें ये पुख्ता इलाज नहीं है। हमें जगना नहीं चाहिए, पूरी तरह से जाग जाओ, और जगने का वक्त है। आप धीरे धीरे 20, 22, 25, 30 करोड़ की संख्या बढ़ती जा रही है। अभी अपनी ताज़ा देखा उदाहरण के लाल किले पर जो 2%, 2.5%, 3% की जिनकी संख्या है, और वो डायरेक्ट लाल किले पे अटैक किया गया है, तो ये क्या चैलेंज है? वर्तमान सरकार को है और 135 करोड़ की आबादी के लोगों को है, 80% हिंदुओं को है। ये चैलेंज है कि नहीं है? तो इसे कब आँख खुलेगी आपकी? और रही बात मुस्लिम समुदाय की, मुस्लिम समुदाय अब वो नहीं रहा। मुसलमान में कुछ लोग हैं, लेकिन सबके सब अब कसाई हैं, भाई नहीं है। हमने तो यही नारा सुना था, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, लेकिन भाई नहीं है, अब वो कसाई है। ये उदाहरण आपके सामने हो रहा है। तो इस पे मतलब पुलिस की बात आती है। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? जो एसएन श्रीवास्तव जी दिल्ली और पुलिस कमिश्नर हैं, वो क्या सो रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? उनके खिलाफ कार्रवाई बड़ी होनी चाहिए और सज़ा बड़ी मिलनी चाहिए, और एकता बना के। अगर पुलिस ये काम नहीं कर सकती है तो हम लोगों को एक होकर और इसका जवाब देना चाहिए। चुप रहने की ज़रूरत नहीं है अब। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर।